अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कार्ड के सैम्पल स्पेस को बताया था और आज हम प्रोबेबिलिटी के लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम अपने दो लॉज को पढ़ेंगे। यूर राइट, आज हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट इवेंट को और इंडिपेंडेंट इवेंट को। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है आपके पास कि डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। तो चलिए पहले हम इंडिपेंडेंट इवेंट को स्टडी करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है कि उसके आने का या ना आने का दूसरे इवेंट पर कोई असर नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपके पास एक शख्स है और उसके जीने के चांसेस, उसका ऑपरेशन हो रहा है, उसके जीने के चांसेस हैं, उसके जीने की प्रोबेबिलिटी है 0.8 और दूसरा शख्स है उसके जीने की प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो दोनों का ऑपरेशन होता है। क्या एक का जीना या मरना दूसरे के जीने या मरने पर डिपेंडेंट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। पाकिस्तान में मैच हो रहा है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और इंडिया में मैच हो रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो क्या पाकिस्तान का जीतना या हारना इंडिया के जीतने या हारने पर डिपेंडेंट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों इवेंट सेपरेट इवेंट है, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट एक ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी रिलेशन नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक के आने या ना आने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो उन इवेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला लिखा है PA एंड PB। ये PA इवेंट ए को बता रहा है। इवेंट क्या है? कोई भी वाक़या, कोई भी काम, कोई भी जो आपके पास सिचुएशन गिवन हो, और मल्टीप्लाई बाय बी, दैट मीन्स PA एंड B ये बता रहा है PA इंटरसेक्शन B को। चाहे आप इंटरसेक्शन लिखें चाहे आप एंड लिखें, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A डॉट, ये डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B। तो आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A को आपने मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B से। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट A विल बी अलाइव इन 30 years is 0.4. The probability that B will be alive in 30 years is 0.8. अब A के 30 साल तक ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी बताई है और B के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी बताई है अगले 30 सालों में। तो क्या A का ज़िंदा रहना B के ज़िंदा रहने पर डिपेंडेंट है? नहीं, ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। लिहाजा हमने कह दिया कि भाई ये इंडिपेंडेंट इवेंट है और इनमें फॉर्मूला लगेगा PA मल्टीप्लाई बाय PB का। रिक्वायर में आपको बोल रहे मालूम करना है बोथ विल अलाइव और बोथ विल डाई, यानी पहली रिक्वायर है कि आपको मालूम करना है दोनों बच जाएं, और दूसरी रिक्वायर है आपको मालूम करना है कि दोनों ही मर जाएं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चलूँ, आपने हमेशा याद रखना है, जी हाँ हमेशा, भूलना नहीं है कि प्रोबेबिलिटी का जो टोटल आंसर है वो 1 होता है। दैट मीन्स तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को आप सम अप कर दें तो आपके पास 1 आएगा। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इवेंट A एक अलग इवेंट है, इवेंट B एक अलग इवेंट है। आपको इवेंट A यानी पहले आदमी के जीने के चांसेस बता रहे हैं, जीने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं 0.4। तो मरने की कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। आपने कहा 1 जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये बराबर है P अलाइव प्लस P डाई। देखें दो ही ऑप्शन है, या तो वो 30 साल तक मरेगा या बचेगा। आपने कहा कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम अप कर दूंगा तो मेरे पास 1 आना चाहिए, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का आंसर है। अब आपने बोला 1 इज इक्वल्स टू P अलाइव प्लस P डाई। आपको क्या मालूम करना है? आपको P अलाइव तो पता है, आपको P डाई मालूम करना है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बंदा मर जाए
तो उसके प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं, यानी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए क्या करना है, सिंपल आपने पी अलाइव आपके पास 0.4 है, उसको आपने 1 से माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा पी डाई, यानी ए शख्स के मरने की जो प्रोबेबिलिटी है 30 सालों में वो 0.6 है। अच्छा, आप देखें ये क्या लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब भी यही है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जब भी ए कॉम्प्लीमेंट हो या बी कॉम्प्लीमेंट हो या किसी भी इवेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन दैट में डैश लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस करना है, और हमने यहाँ पर ऐसा ही किया है। यानी आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में हमने कहा कि भाई ए अलाइव, हमें ए अलाइव नहीं चाहिए, इसलिए हमने बोला ए अलाइव नहीं चाहिए, तो बचा क्या, ए डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई हमने निकाल लिया। सेम बी के लिए भी, मिस्टर बी के लिए भी निकालेंगे कि भाई ज़िंदा रहने के लिए तो उन्होंने बता दिया 0.8 प्रोबेबिलिटी है, तो मरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मरने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 0.2। वंस अगेन 1 माइनस पी अलाइव इज इक्वल्स टू पी डाई। फॉर्मूला आपके पास ये है 1 इज इक्वल्स टू पी अलाइव प्लस पी डाई। हमने पी अलाइव हमें मालूम है, पी डाई निकालना है, लिहाजा पी अलाइव को इक्वल को इस तरफ ले आए 1 माइनस पी अलाइव, तो 1 माइनस पी अलाइव हमारे पास क्या है, पी अलाइव मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अलाइव 0.8 है। आपने कहा चलिए अब बोथ विल अलाइव निकालें, क्योंकि हमने डाई निकाल लिया, अलाइव हमें गिवन है, अब हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें बोल रहा है बोथ विल अलाइव की प्रोबेबिलिटी निकालें। हमने कहा ए भी ज़िंदा रहे और बी भी ज़िंदा रहे, और क्योंकि ए के ज़िंदा रहने से बी के ज़िंदा या मरे रहने पर कोई भी असर नहीं पड़ता, लिहाजा ये जो हमारे पास इवेंट है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आपने कहा फॉर्मूला है पी ए डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपने कहा ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी ए की है 0.4 और ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी बी की है 0.8। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 0.32। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरी रिक्वायरमेंट में आपको बोल रहा है बोथ विल डाई, दोनों ही मर जाएं, तो कैसे निकालेंगे। आपने कहा बोथ विल डाई निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, पी ए एंड बी वंस अगेन लिखा। अब यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मरने के बारे में बता रहा है, तो भाई मरने की कितनी है 0.6, आपने लिख दिया 0.6। पी बी कितना है 0.8, हमने लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ जो थोड़ी बहुत ट्रिकी है वो ये कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट यानी मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई कितना है। तो भाई अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, आप उसमें से पी अलाइव की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत से पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस के बाद पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।